ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना यानी कि जून मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि क्या रहेगी फॉर द मंथ। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, ओके सो कैप्रिकॉर्न, ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपका जो माइंड है वो कहीं और है। लाइक यू आर प्रेजेंट हियर बट योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, किसी चीज़ के बारे में। तो आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन हियर एंड नाउ। दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है कि आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है कि आप खुद को हील करें। अभी लाइफ में जो भी आपको प्रेजेंट किया जा रहा है एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि आपको जो ऑफर किया जा रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब उस चीज़ के लिए हो सकता है आपको कुछ चीज़ों को लेट को करना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंटली आपके दिमाग में जैसे आप किसी से बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके माइंड जो है वो कन्फ्लिक्टेड है, माइंड में लड़ाई चल रही है, कुछ अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है इससे आगे बढ़िए। ठीक है, इससे इसे ओवरकम कीजिए, मेक द चेंज वट एवर इट टेक्स। ओके कि आप खुद वो चेंज लेकर आ सकते हैं। कभी कभी लाइफ में आपको उस चीज़ को कहते हैं ना, उस पार्ट को या उस चीज़ को, उस हिस्से को काट के फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है आपके लिए। अब वो आपको देखना है व्हाट इट इज़। ठीक है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, क्या वो ऐसे लोग हैं, क्या वो ऐसी बैड हैबिट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर आपको मेक अ चेंज, यू नो। और मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग टू डू इट, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी ये है, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू डू इट, कि आप ऐसा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, आपने जो पहले नहीं किया। हो सकता है और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, या आपको जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ अपनी लाइफ में ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, बोल्ड जैसे कहते हैं ना, बोल्ड स्टेप्स, और मेकिंग बिग चेंजेस इन योर लाइफ। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप में फिलहाल क्या सिचुएशन है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? इज देयर एनी बडी एल्स? या ऐसा हो सकता है कि आपके एक पार्टनर है, कोई है आपके राउंड, मे बी आपकी लाइफ में आप या तो किसी को प्यार करते हैं या कुछ ऐसा है। जस्टिस, दैट मीन्स फैसला, न्याय, कि कोई किसी कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, किसी फैसले तक। यू नो, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द कैप्रिकॉर्न। ये शादी से रिलेटेड हो सकता है कि आप चाह रहे हैं यू नो कि इस रिलेशनशिप को एक लाइक एक सही डायरेक्शन देना, ये चीज़ हो सकती है। या आप थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते, या हो सकता है कि आप किसी डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। यस, बिट्रेयल। आपको हो सकता है, आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, पॉजिटिव। अब ये खुद के प्रति भी हो सकती है। ठीक है कि आप लाइफ को नए नज़रिए से देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यस, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स मेक अ चेंज है, द सन कार्ड है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है कि एक पॉजिटिव शिफ्ट, कि हाँ, कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, खुद को वो टाइम दे रहे हैं, खुद को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद में खुश हैप्पी फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। अच्छा, कुछ के ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, और देयर वाज अ थर्ड पार्टी, या वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे किसी तरीके से, वट एवर इट इज़। मुझे लगता है यू आर गेटिंग ओवर समथिंग, कि आप किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, कोई है जो आपको चेकआउट कर रहा है, आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। ओके, दिस पर्सन इज लाइक, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, ये पर्सन बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर चेकिंग यू आउट। ठीक है कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है?
और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, सो इंटेंशंस इज टू लव यू, ऑफर लव। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं। कोई है जो आपको अपना प्यार, इंटेंशन इज लव, एस ऑफ कप्स। अब कोई न्यू पर्सन हो या कोई ऑलरेडी आप जानते हो, सो ओवरवेलमिंग लव, इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, और नेक्स्ट मूव कोई नहीं ले रहे, इनका कोई नेक्स्ट मूव आपकी तरफ अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा इमीडिएटली। ठीक है, सो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज लाइक मैनिफेस्टिंग। ओ, सो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैशनेट बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि आप 10 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली अ डेड एंड, कि हाँ चीज़ें एकदम से स्टॉप हो गई या ख़त्म हो गई, या आपको धोखा मिला, बिट्रेयल, बहुत वेरी लो, मतलब क्या बोले उसको, कि लो, लो एनर्जी में चले गए आप, या आपको धोखा, वट एवर, टूट गए बुरी तरह से। बट अगेन मुझे लगता है चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। It's like you are manifesting something, a new beginning, a start, a passionate new beginning. Okay, let us see. Okay, यहाँ कोई आपसे reunite करना चाहता है। ठीक है, so I told you things might get better between both of you. आप possessive है इस person को लेके, आप जिसको प्यार करते हैं, या कोई आपकी तरफ possessive है, possessiveness दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपके पर्सन के थॉट्स भी हो सकते हैं, दैट दे आर थिंकिंग, और मे बी यू नो दैट योर पर्सन इज लिटिल पोजेसिव अबाउट यू, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, रीयूनियन, ये पर्सन आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आई एम रेडी टू स्टार्ट। सो आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या टेक्स्ट करना एक दूसरे को, वो मुझे आउटकम में दिखाई दे रहा है। सो आपको यही कहा जा रहा है कि वॉट एवर इट इज़, अभी शायद आपका माइंड इधर उधर है, मतलब आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग इन योर लाइफ, लेकिन आपको कहा जा रहा है चूज योर सेल्फ या मेक बोल्ड चेंजेस। ओके, तो हो सकता है कि दिस कैन हेल्प यू आउट ग्रो द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। ओके, सिंगल्स जो हैं, मुझे लगता है कि आप, यहाँ पर एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। आपको कहा जा रहा है, एक तो पहला हो सकता है कि somebody कमिंग फॉरवर्ड, ये कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, कि कोई आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहा है, चेजिंग यू, कि मान लीजिए आप मूव ऑन कर रहे हैं एंड somebody इज रनिंग एंड चेजिंग यू, कि आपको कोई रीच आउट कर रहा है, चेज कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। और ये हो सकता है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड एनर्जी। ठीक है, एंड यस डेफिनेटली क्विक, आई थिंक दिस इज अ क्विक डिसीजन, या हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत, somebody rushing towards you, या एज आई टोल्ड यू कि ये आपकी एनर्जी है। व्हेन यू शिफ्ट, व्हेन यू चेंज, तो आप देखेंगे कि चीज़ें अचानक से बदल देती हैं, अचानक से आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, यू नो और कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, यहाँ पर वो 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी भी है। हो सकता है कि आपकी इस पर्सन के साथ बातचीत बंद हो गई थी, नाउ somebody wants a new beginning or a start. Yes, this is the thing, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चेंज चाहते हैं और आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोर्ड का है ना, मेकिंग अ चेंज, तो वो चेंज आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। ओके, लेटली हो सकता है कि आप ऐसे किसी कनेक्शन में थे जहाँ आपको धोखा मिला हो, या कुछ बैड फेस था, या यू वर नॉट हैप्पी, यू वर लैक, फीलिंग लैक और डिससेटिस्फाइड, और आपने किसी से ये बात डिस्कस की या कुछ है, और मे बी किसी ने आपको गाइड किया, नाउ इट्स लाइक यू आर रेडी फॉर अ चेंज। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर करियर। वाओ, तो करियर वाइज अगेन इट इज अबाउट डिसीजन। हो सकता है कि आप इस अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है, मतलब आप
मनी को लेके या तो आपने कोई डिसीजंस लिए हैं, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, अपनी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कुछ आपने स्टेप्स लिए हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट यू नो कि आप आगे बढ़ सकें। यस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट कोई फैसला लिया जा रहा है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस हियर। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, या ड्रेन्ड एनर्जी, आपको लग रहा है कि पता नहीं। यस, वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब आप खुश नहीं हैं या आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। बट आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू वर्क। यस, यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। आपने किसी भी चीज़ पे मेहनत की है तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाने वाली है। आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या आपकी जॉब थी या कुछ भी था, आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की, तो गॉड विल नॉट डिसअपॉइंट यू, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। ओके, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। क्या दिखाई दे रहा है? लव एंड करियर, व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग? लव एंड करियर, लव एंड करियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी डिले इज नॉट अ रिजेक्शन, कि भगवान आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ को लेके डिले हो रही है या कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉप किया जा रहा है, या आप मतलब कुछ आगे अच्छा होगा नहीं। हो सकता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, फिजिकली, इन एवरी वे ये आपके लिए अच्छा हो। और दिस मे बी अ प्रिपरेशन, बिकॉज दिस कार्ड फॉर मी इज लाइक अ प्रिपरेशन, टेकिंग अ टाइम, चीज़ों को री इवेल्युएट करना, कहाँ आपसे गलती हुई है, कहाँ सामने वाले से क्या हुआ है, मतलब बेसिकली खुद में चेंजेस लेकर आना, खुद के काम करने के तरीके में चेंजेस लेकर आना। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू वर्क। यस, with the magician energy, this is a powerful thing. Okay, दो कार्ड आ रहे हैं। वाओ, I told you big changes are ahead with the world. ये प्रिपरेशन है। वाओ, 11-11, तो द पैसेज इज ओपनिंग। आप आगे जाके सिंक्रोनिसिटी देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। ये रास्ता आपको सही तरफ लेकर जा रहा है। ये प्रिपरेशन है ये आपके लिए, कि आप सीखें, इसे लर्न करें। इट इज़ ऑल्सो अबाउट हार्ट चक्र अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए कि हार्ट चक्र ओपनिंग, ताकि आप और ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में, एक्सेप्टेंस में, वेलकमिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, लव, अबंडेंस। हो सकता है कि पहले आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, या हो सकता है कि फाइट कर रहे थे, वट एवर इट इज़, बट मुझे लगता है कि उस चीज़ से जल्दी आप बाहर निकलेंगे। ओके, सो यस। अच्छा, कई बार क्या होता है, आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज, समटाइम्स यू लर्न योर लेसन्स ईजिली और समटाइम्स टफ वे। समझ रहे हो आप, कि कभी कभी तो आसानी से आप समझ जाते हो किसी चीज़ को, बट कभी कभी कुछ चीज़ें टफ होती हैं, जो टफ आपको लेसन्स देकर जाती हैं, या आप मतलब होता है ना, कई बार आप किसी चीज़ को लेकर जिद्दी हो जाते हो या कुछ है, सो मे बी वो डिवाइन का तरीका है आपको समझाने का। टफ कुकी जिसे कहते हैं ना, वो मतलब, तो ये हो सकता है कि ये इजी नहीं होगा आपके लिए, या इजी नहीं रहा होगा ये चेंज, बट सम हाउ यू आर डूइंग इट। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, मतलब जो भी है, सो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? मतलब बार बार कुछ मिस्टेक्स हुई तो आप, ताकि आप सीखें, बार बार लाइक आप गिरे, आपको चोट लगी, क्यों? क्योंकि आप बार बार वो चीज़ें दोहरा रहे थे, या जब तक आप लेसन सीख नहीं जाएंगे तो डिवाइन आपको वो उस चीज़ के थ्रू, तो वही चेंज मुझे लगता है कि वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, कीप पेशेंस एंड वर्किंग हार्ड। मुझे ऐसे लगता है कि यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ठीक है, इस रास्ते में हो सकता है कि there is something, it's like taking a leap of faith, ये कि आपको कुछ चीज़ों में रिएक्शन नहीं देना, बस अपना काम करना है और खुद को प्रूव नहीं करना। और दूसरा ये कि
कोशिश करना, हिम्मत करना, अपना रास्ता खुद बनाना। लीप ऑफ फेथ का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत, जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि वॉट एवर इट इज, आप जो भी कर रहे हैं, दिस इज फॉर योर वेल बींग। समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। ठीक है, आपको डर है कि आप गिर जाएंगे, आप भटक जाएंगे, तो उस वजह से आप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्टेप ही नहीं ले रहे, ठीक है, या डिसीजन ही नहीं ले रहे थे। तो डिवाइन कई बार आपको पुश कर देते हैं कि नहीं, मतलब मैं इजी तरीके से समझाती हूँ। लाइक मान लीजिए कि कुछ ऐसा है जो आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टेप ही नहीं ले रहे, जिसकी मतलब डर की वजह से कि नहीं आपसे हो नहीं पाएगा, आप कर नहीं पाएंगे, दिस एंड दैट। तो कई बार डिवाइन इंटरवेंशन कि हाँ, डिवाइन आपको वो धक्का मार के वो प्रिपेयर करते हैं कि नहीं ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, इस चीज़ के थ्रू निकलना पड़ेगा, ये लेसन आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दैट्स द थिंग। ओके, तो ये गाइडेंस है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, एंड डू योर जॉब जो आपको सिचुएशन के हिसाब से ठीक लगता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।